हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं दिव्यांशु पांडे और एक बार फिर से आपका वेलकम करता हूं बोर्ड एग्जाम क्लासेस के आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में, जहां पर हम क्लास 10th के इंपॉर्टेंट चैप्टर फिजिक्स के लाइट को कवर करेंगे और मेनली लाइट से रिलेटेड टॉप 10 ऐसे क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, उनको हम कवर करेंगे। तो क्लास शुरू करने से पहले आप सभी इस सेशन को अपने तरफ से लाइक और शेयर जरूर करते जाइए और अपने आंसर भी आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा और बताइएगा कि आपका स्कोर लास्ट में क्या रहा। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करेंगे सेशन की अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, जहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लॉस इज ओबेड ड्यूरिंग द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन लाइट का चैप्टर है, जिसके 4 ऑप्शंस यहां पर आप देख सकते हैं। स्नेल्स लॉ ओनली, law of gravitation, angle of incidence is equal to the angle of reflection या फिर ओम्स लॉ। तो बताना है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इनमें से दिए गए किस लॉ को फॉलो करता है। अपने अपने आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाएं। और जब भी हम बोर्ड एग्जाम की बात करते हैं तो आप जानते हो कि कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपके बेहतर होनी चाहिए, तभी आप एमसीक्यूज, असर्शन रीजन, न्यूमेरिकल्स को अच्छे तरीके से कर पाएंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है, दैट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर रहना चाहिए, वहीं पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपका सही होता है। हम जानते हैं कि जब भी रिफ्लेक्शन होता है तो मेनली 2 सरफेसेस पे हो सकता है। एक आपका स्मूथ, जिसमें आसानी से काफी अच्छे तरीके से एंगल आई इक्वल टू एंगल आर हो जाएगा, लेकिन जब सरफेस आपका अनइवन है तो वहां पर एंगल आई एंगल आर के इक्वल नहीं होगा। यह भी आपको समझना चाहिए। जब भी लाइट किसी सरफेस पर इंसिडेंट होती है तो उसको हम एंगल आई से डिनोट किया करते हैं, और जब स्मूथ सरफेस आप लोगे, जैसे पॉलिश सरफेस आपने ले लिया, तो उसी एंगल से, जिस एंगल पर वो इंसिडेंट हुई, उसी एंगल से वो बाहर निकल जाएगी। तो इसीलिए हम कहेंगे एंगल आई इज इक्वल टू द एंगल आर। ओके, आगे बढ़ते हैं हम सभी। द फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर लाइज। तो 2 तरीके के मिरर होते हैं, लेंस होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स होते हैं। तो जो कॉनकेव मिरर का फोकस होता है वो कहां पे होता है? बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे, एट इंफिनिटी, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, या फिर ऑन द पोल। तो अगर आपने मिरर में कॉनकेव और कॉन्वेक्स के बीच में डिफरेंस और उनके इमेजेस को अच्छे तरीके से पढ़ा है, समझा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी दे लेंगे। और मैं चाहूंगा कि आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ठीक है, सो अ कॉनकेव मिरर इज कन्वर्जिंग मिरर। ये भी क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। जो कॉनकेव होता है, जहां पर आप इसको ये देख पा रहे हैं, तो ये कन्वर्जिंग मिरर होता है, यानी कि जब लाइट आपकी पैरेलल आएंगी तो इंसिडेंट होने के बाद एक पॉइंट पर वो क्या कर लेंगी, आपकी कन्वर्ज हो जाएंगी। ओके, पैरेलल रेस मीट एट द प्रिंसिपल फोकस लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, विच मिरर इज कॉमनली यूज्ड एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स? कॉनकेव, प्लेन, कॉन्वेक्स या फिर सिलेंड्रिकल मिरर। तो हम जानते हैं कि जब भी कार्स में आप देखते हो या फिर कार में, बाइक में, हमारे मिरर्स लगा करते हैं, जिससे कि हम पीछे का व्यू काफी आसानी से देख सकते हैं। ट्रैफिक चाहे जितना हो, उतनी बड़ी ट्रैफिक आपको उस छोटे से मिरर में दिख जाती है। तो वो कौन सा मिरर होता है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस मिरर का नाम है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, क्या है आपका? कॉन्वेक्स मिरर। सो कॉन्वेक्स मिरर्स प्रोवाइड अ wide field of view and always forms of virtual, erect and diminished यानी कि छोटा। ठीक है, यहां पर आप इसका एग्जांपल देख पा रहे हैं, मेकिंग इट सुटेबल फॉर रियर व्यू मिरर्स। तो ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है। कॉनकेव आप जानते हो कन्वर्जिंग होता है, कॉन्वेक्स आपका डाइवर्जिंग होता है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ अ लेंस? एसआई का फुल फॉर्म क्या होता है? सिस्टम इंटरनेशनल होता है। तो जो पावर ऑफ लेंस की एसआई यूनिट होती क्या है? ऑप्शन है मीटर, वॉट, डायोप्टर। डायोप्टर को आप सभी जानते हो कि कैपिटल डी से हम सभी हमेशा डिनोट करते हैं, या फिर आपका जूल। ऑप्शंस आप सभी देखें काफी ध्यान से, और जिस तरीके से अपने एग्जाम में आप अपने एग्जाम को देते हैं, उसी तरीके से इन क्वेश्चंस का आंसर भी आप देते जाएं। इसका आपका राइट आंसर ऑप्शन सी है, यानी कि डायोप्टर। तो पावर ऑफ लेंस का जो फॉर्मूला होता है वो P इक्वल टू 1/f होता है, जहां पर पावर को कैपिटल P से डिनोट करते हैं। F जो स्मॉल f है वो आपका क्या है? फोकल लेंथ है। तो आप कह सकते हो कि P इक्वल टू 1/f। ठीक है,
सो द पावर ऑफ अ लेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ, और इसको हमेशा हम किस में मेजर करेंगे, मीटर्स में करेंगे, और इसकी एसआई यूनिट डायोप्टर होती है जिसको कैपिटल डी से लिखा करते हैं। वहीं पर अगर आपको कई फोकल लेंथ दे दिए जाए तो उन सभी को जब आप प्लस कर लोगे तो P इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 ऐसे आप सो ऑन कर सकते हो, ठीक है। फॉर थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 सो ऑन जाएगा। तो ये आप समझ गए होंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अ कॉन्वेक्स लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर, इट्स पावर इज। अब देखिए पावर के बारे में पूछा गया और पावर की एसआई यूनिट मैंने डायोप्टर बताई है जिसको हमेशा मीटर में देखा जाएगा। तो सबसे पहले आप 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे ना, तो 100 से आप डिवाइड दे दीजिए, आपको पता चल जाएगा। और P इक्वल टू 1/f होता है तो P इक्वल टू 1 आप 20 करेंगे तो इस तरीके से आपको 5 डायोप्टर मिल जाएगा, ठीक है, वो भी प्लस में, क्योंकि यहां पर फोकल लेंथ प्लस थी तो वो प्लस में ही रहेगा। आगे बढ़ेंगे। व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम एयर इनटू ग्लास, मान लीजिए ये ग्लास है, ठीक है, ये एयर से आपकी लाइट जो है ग्लास में जब इंटर होती है, इट बेंड्स, तो वो बेंड तो होगी, चाहे वो टूवर्ड्स हो जाए या फिर आपका अवे हो जाए। क्या आंसर होगा? इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, पैरेलल टू द सरफेस, टूवर्ड्स द नॉर्मल, या फिर इट डज नॉट बेंड, यानी कि ये बेंड होगी ही नहीं। चलिए देखते हैं इसका आपका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन सी है टूवर्ड्स द नॉर्मल। अब मान लो ये आपका एयर है, एक मीडियम एयर है, दूसरा आपका ये क्या है, ग्लास है, और जब एयर से ग्लास में जाएगी तो ये जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे है वो आपकी कहां पर रहेगी, नॉर्मल के टूवर्ड्स वो बेंड हो जाएगी। अवे का मतलब क्या होता है, अवे का मतलब होता है ऐसे, ठीक है। और अगर वो बेंड नहीं हो रही यानी कि जिस जिस एंगल से वो आई उसी एंगल से वो निकल जाएगी। लेकिन जब हम बात करेंगे एयर से ग्लास में जाएगी तो वो नॉर्मल की तरफ आपकी बेंड हो जाती है। अच्छा, एक क्वेश्चन अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि मान लो ये जो लाइट है वो नॉर्मल पे ही आपकी पड़ती है, 90 डिग्री पर अगर ग्लास पे पड़ रही है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? अपने अपने आंसर जरूर दीजिए और मैं आपके आंसर कमेंट बॉक्स में देखूंगा और रिप्लाई भी करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेंस इज यूज्ड टू करेक्ट हाइपरमेट्रोपिया लॉन्ग साइटेडनेस। लॉन्ग साइटेडनेस का मतलब होता है कि आपको पास की चीज नहीं दिखती है। ऑप्शंस क्या हैं? कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स, सिलिंड्रिकल, या फिर प्लेन ग्लास। तो हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट करने के लिए आप किस लेंस का यूज करते हैं? बहुत सारे होते हैं ना, बच्चे काफी पढ़ते हैं तो उनके आपके चश्मे लग जाते हैं जिसमें डॉक्टर कहता है कि अच्छा आपको पास का नहीं दिख रहा है कि दूर का नहीं दिख रहा है, तो उस अकॉर्डिंग जो है उस आपके गॉगल्स में लेंस आपका लगाया जाता है। और इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगर आपको हाइपर मेट्रोपिया को करेक्ट करना है तो आप कॉन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे। सो कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स क्या है आपका? कन्वर्जिंग लेंस है, हेल्प फोकस इमेजिंग ऑफ अ नियर बाई ऑब्जेक्ट ऑन टू द रेटिना इन अ हाइपरमेट्रोपिया आई। तो इस बात का आप सभी ध्यान देखते रहिए। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज डिफाइंड एज, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of a medium is defined as speed of light in the medium divided by speed of light in vacuum, speed of light in vacuum divided by speed of light in medium, focal length divided by radius of curvature, object distance divided by image distance. So right answer is option B. यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को स्मॉल n से डिराइव करते हैं। स्मॉल n इक्वल टू c अपॉन v होता है, जहां पर c आपकी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, और वहीं पर v क्या है आपका, स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम है। इस बात का ध्यान रखें। नेक्स्ट, और इसको आप यहां से समझ सकते हैं, ये आपका वैक्यूम है, ठीक है, एयर ले लीजिए, और ये कोई मीडियम है, वो आपका ग्लास हो सकता है, वाटर हो सकता है। तो जब लाइट आपकी जाती है तो ये सी आपका क्या हो, स्पीड ऑफ लाइट हो गया ना। और जब वैक्यूम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो वहां पर लाइट की जो स्पीड होती है वो चेंज हो जाती है। इस बात का ध्यान हमको रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अ कॉन्केव मिरर फॉर्म्स अ रियल इन्वर्टेड एंड हाईली इनलार्ज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। मान लीजिए आपने लिया हुआ है, कॉन्केव मिरर को बीच में रखा हुआ है और वहां से आपकी लाइट रेज जा रही हैं, तो जब कॉन्केव मिरर पर पड़ती हैं और अगर आपको इमेज रियल भी दिख रहा है, इन्वर्टेड यानी कि उल्टा दिख रहा है और काफी बड़ा दिख रहा है, तो वो आपका ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हुआ है, ठीक है। अगर आप उसकी पोजीशन कॉन्केव मिरर से देखेंगे तो कहां पर है। ऑप्शंस को आप पढ़िए, अपने अपने आंसर कमेंट बॉक्स में देते जाएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। तो वो ऑब्जेक्ट आपका फोकस पर और सेंटर ऑफ कर्वेचर के एकदम जस्ट बीच पे आपका रखा रहेगा, ठीक है। जैसे कि यहां पर आप देख पा रहे हो, ये आपका कर्वेचर है, ये आपका फोकस है,
इन दोनों के बीच में यहाँ पर जो बी लिखा हुआ है वहां पर आपने ऑब्जेक्ट को रखा है, लाइट ट्रेवल कर रही है, इस मिरर पर पड़ रही है और यहाँ पर जाकर इनका जो इन्वर्टेड इमेज है, ठीक है, वो दिखने को मिल रहा है। तो इसके बारे में भी आप जानते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। विच फिनोमिना एक्सप्लेन्स द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासिस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। बेंडिंग ऑफ लाइट के बारे में पूछ रहा है, तो ये रिफ्लेक्शन कहेंगे, डिस्पर्जन कहेंगे, रिफ्रैक्शन कहेंगे, आप रिफ्रैक्शन कहेंगे। तो इसको हम सभी रिफ्रैक्शन कहते हैं। अभी हमने ऊपर के क्वेश्चन में देखा भी था। सो रिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ लाइट ड्यू टू अ चेंज इन इट्स स्पीड व्हेन इट पासिस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर विद डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एयर का अलग है, ग्लास का अलग है, वाटर का अलग है, आपने इसको देखा भी होगा, आपकी बुक में दिया भी हुआ है। तो ये थे आज के टॉप 10 क्वेश्चंस। आई होप आपने काफी अच्छे तरीके से इनको समझा होगा, इनको अटेम्प्ट किया होगा। आपका क्या स्कोर बन रहा है आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए और अपने क्लास 10th के प्रिपरेशन के लिए बोर्ड एग्जाम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जरूर जुड़िए। विश यू ऑल द बेस्ट।